क्या हम सच में उतनी सेविंग कर पाते हैं जितना हमें लगता है? और सबसे शॉकिंग कैटेगरी कौन सी थी जहाँ पे उसको लगता था कि वो कभी ओवर स्पेंड नहीं करेगा? उन्हें पता ही नहीं चलता उनका पैसा कहाँ चला जाता है। कि हम सेविंग करने का ट्राई तो करते हैं पर सेविंग नहीं हो पा रही। कब हमारे 3 से 5 हजार रुपए स्पेंड हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या सिर्फ स्पेंडिंग्स देखना काफी है? सेविंग्स कैसे बढ़ेगी? और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप अपनी रियल स्पेंडिंग्स एंड सेविंग्स देखना चाहते हो? हम सबको लगता है कि हम ठीक ठाक सेविंग कर लेते हैं, पर सवाल ये है क्या हम सच में उतनी सेविंग कर पाते हैं जितना हमें लगता है? 2025 में एक एवरेज इंडियन ने कितना सेव किया, कितना खर्च किया, और सबसे शॉकिंग कैटेगरी कौन सी थी जहाँ पे उसको लगता था कि वो कभी ओवर स्पेंड नहीं करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप अपने रियल खर्चे जानते हो या फिर आप अभी भी अंदाजा ही लगा रहे हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो हर महीने 20 से 25% की बचत करते हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा कुछ और ही कहता है। 2025 के सर्वे के हिसाब से हमें पता चलता है कि 58% लोग मंथ के लास्ट वीक में ब्रोक हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता उनका पैसा कहाँ चला जाता है। एवरेज सेविंग रेट हमारी सिर्फ 6 से 8% है और EMI की डिपेंडेंसी लास्ट 5 ईयर्स में 32% हो गई है। खर्चा भी डबल हो गया है पर सेविंग नहीं हो पा रही। पर ऐसा क्या हो रहा है कि हम सेविंग करने का ट्राई तो करते हैं पर सेविंग नहीं हो पा रही? ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनकी वजह से हम कब ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता? उनमें से पहली चीज होती है आपकी माइक्रो स्पेंडिंग, वो छोटे मोटे खर्चे जो आपके 50 से 200 के बीच में होते हैं। दूसरा हमारा इम्पल्स UPI पेमेंट्स कि चलो यार कुछ जोमेटो से मंगवा लेते हैं, भूख लगी है, या चलो यार ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से कुछ मंगवा लेते हैं। और थर्ड है हमारे हिडन सब्सक्रिप्शंस, जैसे कि हमने सोनी लिव या ZEE5 का सब्सक्रिप्शन ले लिया लेकिन हम नेटफ्लिक्स को ही ज्यादातर कंज्यूम करते हैं। इन सब के चलते हुए कब हमारे 3 से 5 हजार रुपए स्पेंड हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम इन सारे खर्चों को सेव कर सकते हैं? हम सबके दिमाग में अपनी एक फाइनेंशियल पिक्चर होती है। मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता, मैं हर महीने 10,000 बचाता हूँ और मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। बट रियलिटी हम गेस करते रहते हैं पर ट्रैक नहीं करते हैं, और गेस हमेशा गलत होता है। रिसर्च कहती है जो लोग अपने पैसों को ट्रैक किए बिना हैंडल करते हैं वो 2 टाइम्स ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो क्या हम अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पिक्चर को साफ साफ देख पाएंगे? ट्रू फाइनेंशियल क्लैरिटी हमें तभी आती है जब हम डेटा देख पाते हैं, सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते हैं। और यही सेवर्ता आपको बताता है कि आपकी हर महीने ओवर स्पेंडिंग कहाँ हो रही है और आपने पिछले महीने से कितना ज्यादा ओवर स्पेंड किया है, और ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जहाँ पे आप सेव नहीं कर पा रहे, और जब आपकी सैलरी आती है तो आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ स्पेंडिंग्स देखना काफी है? सेविंग्स कैसे बढ़ेगी? सेवर्ता आपका बस एक एक्सपेंस ट्रैकर नहीं है, वो आपका एक पर्सनल फाइनेंशियल कोच है, जैसे कि AI कोच सिया, जो आपको सिखाता है कि रियल नंबर्स को एक्चुअल प्लान में कैसे बदलें। फॉर एन एग्जाम्पल, सिया आपको बताता है कि अगर इस महीने आपने बाहर एक बार खम खाया तो आप 1200 रुपीज सेव कर लेंगे, या फिर अगर आपका EMI रेशियो हाई है तो आप 60 डेज तक एग्रेसिव स्पेंडिंग नहीं कर सकते, या फिर अगर आपको आपका गोल 2 महीने पहले पूरा करना है तो आपको हर महीने 1000 की सेविंग करनी पड़ेगी। ये है वो पर्सनलाइज्ड कोचिंग जो ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं दे पाते। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप अपनी रियल स्पेंडिंग्स एंड सेविंग्स देखना चाहते हो? सेवर्ता के साथ हम एक चीज इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। आप भी बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हो, बस क्लैरिटी चाहिए, और उस क्लैरिटी का नाम है सेवर्ता। अगर आप भी अपनी क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर देखना चाहते हैं, स्मार्ट सेविंग करना चाहते हैं तो आज ही जाइए sevartha.in पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।